नमस्कार दोस्तों, यह जो आप देख रहे हैं, यह एनआरएम अंतर्गत कराए जाने वाले प्रस्तावित योजनाओं की सूची है, जो कि एक्सेल में बना हुआ है, जिसमें स्कीम का नाम, विलेज, पंचायत, ब्लॉक, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, रिमार्क्स इत्यादि विवरण अंकित है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जैसे कि यहाँ पर कम्युनिटी पॉन्ड है, तो उसका लेट लॉन्ग यहाँ पर दिया हुआ है इस कॉलम में। तो इसे हम गूगल मैप में देखना चाहते हैं डायरेक्ट। तो डायरेक्ट देखने के लिए इसी फाइल में उसका लिंक कैसे हम बना सकते हैं, ताकि इस पर क्लिक करके डायरेक्ट गूगल मैप में देखा जा सके। यदि आप वह वीडियो देखना चाहते हैं जिसमें व्यू इन मैप का लिंक क्रिएट करने के बारे में बताया गया है, तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जिस रो से संबंधित व्यू इन मैप पर क्लिक करते हैं, तो सिर्फ उसी का लोकेशन गूगल मैप में शो करता है। यदि हम चाहते हैं कि इस सूची में जितने भी लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड वर्णित हैं, सभी को एक साथ गूगल मैप में दिखाए, तो उसी के बारे में हम आज आपको बताने जा रहे हैं। अभी आप देख लीजिए कि जैसे ही हम यहाँ पर व्यू ऑल इन मैप पर क्लिक करेंगे, तो जितने भी लिस्ट में लेट लॉन्ग है, सभी को एक साथ यहाँ पर दिखाएगा। क्या देख रहे हैं ना? सभी को एक साथ दिखा रहा है। अब यहाँ पर देखिए, अब जिस किसी भी पॉइंट पर हम क्लिक करते हैं, तो उसका डिटेल भी शो करता है, जो कि हम यहाँ पर एक्सेल शीट में एंट्री किए हैं। जो एक्सेल शीट में हमारा एंट्री किया हुआ है, उसी का डिटेल यहाँ पर शो कर रहा है। और देखिए यहाँ पर, इस पर हम क्लिक करते हैं तो इसमें फोटो भी दिखा रहा है। जिसमें हम फोटो सेट किए हुए रहते हैं, उसका फोटो भी दिखाता है। और हम आपको बता दे रहे हैं कि देखिए, जैसे ही यहाँ पर हम माउस ले गए, तो जैसे रेनोवेशन ऑफ पेन है, तो जो जो भी रेनोवेशन ऑफ पेन है, सबका हाईलाइट करके दिखा दिया। और यहाँ काउंट करके भी बता रहा है कि यह 23 है रिनोवेशन ऑफ पेन। यहाँ पर रिनोवेशन ऑफ आहर है, तो इसकी संख्या 11 है, उसको हाईलाइट कर दिया। ध्यान से देखिए, पेन पर ले जा रहे हैं, पेन वाला हाईलाइट हो रहा है, आहर पर ले जा रहे हैं, आहर वाला हाईलाइट हो रहा है, कम्युनिटी पॉइंट पर ले जा रहे हैं, कम्युनिटी पॉइंट वाला हाईलाइट हो रहा है, और इसी तरह से पीसीडी वाला हाईलाइट हो रहा है। यानी जिस पर हम ले जाएंगे वो हाईलाइट होगा, और इस पर क्लिक करेंगे उसका डिटेल दिखाएगा। यदि हम उसमें फोटो सेट करना चाहते हैं मैनुअली, तो आप यहाँ से फोटो भी सेट कर सकते हैं। इसमें और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं, जिसे हम प्रोसेस बाय प्रोसेस इसी वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए हम शुरू से शुरू करते हैं। हमारे पास जो एक्सेल फाइल है, उसको सबसे पहले टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कैसे होता है? यहाँ से हम जो सूची बना हुआ है, सिर्फ उतना ही को, फालतू को नहीं करना है। जैसे ऊपर में हमारा हेडिंग है, उसको सिलेक्ट नहीं करना है। हमारा जितना टेबल बना हुआ है, उतना को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट कर लिए, अब इसको कंट्रोल टी प्रेस करते हैं, तो टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ से माई टेबल है हेडर को रहने देना है। इसका मतलब हुआ कि हमारे टेबल में हेडर दिया हुआ है, इसलिए आप अलग से हेडर मत बनाइए। यहाँ से ओके कर देते हैं, तो ये हमारा टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। हम इसको सेव कर देते हैं। अब इसको बंद कर देते हैं, चाहे मिनिमाइज कर देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम आते हैं गूगल क्रोम में। अब यहाँ से गूगल क्रोम में आकर हमें गूगल माई मैप्स लिख करके इंटर प्रेस कर देना होगा। अब यहाँ से आ जाएगा गूगल माई मैप्स, इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ गूगल माई मैप्स खुल गया। अब यहाँ से करना है क्या? क्रिएट अ न्यू मैप। इस पर हम क्लिक किए। अब यहां से भी करते हैं इसको क्रिएट। अब ये खुल गया। अब यहां से देख रहे हैं, यहां पर लिखा हुआ एंटाइटल लेयर, उसके नीचे लिखा हुआ इंपोर्ट, उस पर क्लिक कर लेना है। जब उस पर हम क्लिक करते हैं, तो यहां से ब्रोच का ऑप्शन आता है। या तो आप यहां से फाइल को सीधे, जहां पर आपका फाइल है, उसको सीधे लाकर यहां से ड्रैग कर सकते हैं, या वहां से ब्रोच कर सकते हैं। दोनों में से कोई काम जो आपको आसान बुझाए वो कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है। प्रॉब्लम क्या आ रहा है, यह भी हम आपको बता दे रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, एनआरएम घटक अंतर्गत कराए जाने वाला प्रस्तावित योजनाओं की सूची दिखा रहा है। यहाँ पर अननेम्ड 1, अननेम्ड 2, ये इस तरह से आ रहा है, जो कि इस तरह से नहीं आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हमारा सीरियल नंबर आना चाहिए, नेम ऑफ स्कीम आना चाहिए, विलेज, पंचायत, ब्लॉक, जो हमारा ये हेडिंग है, ये हेडिंग वहां पर आना चाहिए। यहाँ पर हेडिंग आना चाहिए, लेकिन हेडिंग नहीं आ रहा है, तो ये हमारा गड़बड़ है। तो हेडिंग क्यों नहीं आ रहा है, तो इसकी जांच हम कर लेते हैं। देखिए, हम गलती यहाँ पर कर रहे हैं।
गलती ये कर रहे हैं कि इसमें से हमारा टेबल के अलावा ऊपर में कुछ नहीं होना चाहिए, एनआरएम घटक और ये सूची हमारा कुछ नहीं होना चाहिए, हम इसको डिलीट कर देते हैं। इसको हम डिलीट कर दिए। अब हमारे पास फालतू चीज कुछ भी नहीं है, ऊपर वाला हेडिंग फेडिंग हमको कुछ नहीं रखना है, वो सब हम डिलीट कर दिए। अब हम इसको सेव कर दिए। अब हम इसको मिनिमाइज कर लेते हैं या बंद भी कर सकते हैं। और यहाँ से हम फिर से दोबारा आ जाते हैं, ब्रोच करते हैं। ब्रोच करते हैं। अब यहाँ से व्यू ऑल इन गूगल मैप ये वाला था, उसको ओपन करते हैं। अब देखिए सही आ रहा है। यहाँ पर सीरियल नंबर, नेम ऑफ स्कीम, विलेज, पंचायत, ब्लॉक, प्लॉट नंबर, लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, रिमार्क्स वगैरह सब सिलसिलेवार ढंग से आ रहा है, जिस तरह से हमारा वहां पर एक्सेल शीट में बना हुआ है हेडिंग। यहाँ से देख रहे हैं, उसी तरह से जिस तरह से यहाँ बना हुआ है उसी तरह से यहाँ पर आ रहा है। अब यहाँ पर पूछ रहा है क्या, सिलेक्ट द कॉलम्स फ्रॉम योर फाइल दैट टेल अस वेयर द प्लेस मार्क, यानी आपका एड्रेस कहाँ पर है, तो लैटिट्यूड वाले कॉलम में और लॉन्गिट्यूड वाला कॉलम में, दोनों मिला करके एड्रेस बनता है। यहां से कंटिन्यू करते हैं। ध्यान रहे, ये जो प्लेस मार्क पूछेगा तो उसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाला कॉलम को ही करना है। कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है पिक द कॉलम टू यूज द टाइटल ऑफ प्लेस मार्क। यहाँ पर जिसको हमें हेडिंग बनाना है उसको हम कर देते हैं, तो हम अभी यहाँ पर विलेज से हेडिंग बना देते हैं, फिनिश करते हैं। अब यहाँ पर देखिए लोडिंग हो रहा है, लोडिंग हो गया है। अब हमें मैप इस प्रकार से दिख रहा है, हमके सैटेलाइट मैप नहीं दिख रहा है, तो यहाँ से बेस मैप पर क्लिक करते हैं। यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन है, किस तरह से आपको दिखना चाहिए। यहाँ सैटेलाइट मैप, इस पर क्लिक किए, सैटेलाइट मैप दिख गया। अब हमको जूम इन जूम आउट वगैरह कुछ भी कर सकते हैं यहाँ से। अब यहाँ पर है यूनिफॉर्म स्टाइल, इसका हम चेंज कर सकते हैं। अब यूनिफॉर्म स्टाइल क्या कर सकते हैं, सीक्वेंस नंबर्स कर सकते हैं। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से दिखा रहा है। अब आप यहाँ पर है इंडिविजुअल स्टाइल है, नेम ऑफ स्कीम दिखा सकते हैं, पंचायत दिखा सकते हैं, ब्लॉक दिखा सकते हैं, लेट लॉन्ग दिखा सकते हैं, रिमार्क्स दिखा सकते हैं। यहाँ पर नो लेवल लेवल नहीं रखना है तो नो लेवल कर दीजिए। स्टाइल वाइज डेटा कॉलम, अब हमको विलेज के अनुसार से करना है। एक विलेज का एक कलर हो गया, दूसरा विलेज का अलग कलर हो गया, तीसरा विलेज का अलग कलर हो गया। अब हमको पंचायत वाइज करना है, तो एक पंचायत का एक कलर, यानी दो ही पंचायत है, दो कलर में हो गया। यहाँ स्टाइल फिर आते हैं, पंचायत से नहीं करना है, ब्लॉक से करना है। तो ब्लॉक टोटल एक ही गिरियक ब्लॉक है, तो टोटल एक ही कलर का आ रहा है। तो जिस तरह से हमको फॉर्मेट करना है, तो हम यहाँ पर अभी हम विलेज वाइज कर देते हैं, तो सब विलेज का अलग अलग कलर दिखा देगा। यहाँ देखिए स्टाइल एक और था, यहाँ से देखिए अब आदमपुर है, तो इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर चेंज भी हो जाएगा, जिससे हमको रेड रखना है रेड भी हो जाएगा। अब यहाँ पर आइकन चेंज करना चाहते हैं, होम वाला पर कर दिए, होम हो गया। अब बाय डिफॉल्ट इसको रखना चाहते हैं इसी पर कर दीजिए। उसी प्रकार से इसका भी कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, इसका भी आइकन हम चेंज कर सकते हैं। नहीं चेंज करना तो बस वही रहने देते हैं। बेस मैप तो आपको बता ही दिए हैं। एक चीज और यहाँ पर है, अब यहाँ पर थ्री डॉट जो देख रहे हैं इस पर क्लिक करते हैं तो ओपन डेटा टेबल है, रीनेम दिस लेयर है, इस लेयर को रीनेम कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। अभी ओपन डेटा टेबल करते हैं, इस पर देखिए क्या होता है। ओपन डेटा टेबल जैसे ही किए तो जो हमारा एक्सेल फाइल जो था वहां पर जो एंट्री था, यहाँ पर सेम टू सेम वही चीज यहाँ पर दिख रहा है। अब हम यहाँ से किसी भी डेटा को एडिट करना चाहेंगे तो एडिट भी यहाँ पर हो सकता है। अब यहाँ पर डबल क्लिक किए, जिसको एडिट करना है, पीसीडी लिखा था तो इसको पक्का चेक डेम करना है, कर दिए, एडिट हो गया। अब देखिएगा वहां पर इसका डिटेल में भी पक्का चेक डेम दिख रहा है। तो इसी तरह से जिसको भी एडिट करना चाहते हैं तो एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पर नया कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं तो नया कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हैं। अब मतलब इस कॉलम के पहले इंसर्ट करना है तो बिफोर कर देंगे, इस कॉलम के बाद इंसर्ट करना है तो आफ्टर कर देंगे, तो हम यहाँ पर बिफोर कर देते हैं। यहाँ पर कॉलम का नाम पूछ रहा है तो कॉलम का नाम हम यहाँ पर दे देते हैं बेनिफिशियरी। और यहाँ पर टाइप क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट है, नंबर है, डेट है, तो हम यहाँ पर टेक्स्ट ही रहने देते हैं और ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए कॉलम का नाम बेनिफिशियरी लिखा गया, वहां जो पूछा था। यहाँ पर किसी को सिलेक्ट कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर सीरियल नंबर बेनिफिशियरी है तो बेनिफिशियरी में नो वैल्यू बता रहा है। अब यहाँ पर हम इसका बेनिफिशियरी में भी नाम कुछ डाल देंगे, तो यहाँ पर देखिए बेनिफिशियरी नाम भी यहाँ पर शो करने लगा। तो इसी तरह से हम अब इस कॉलम को हम डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट भी कर सकते हैं। आप जिस पॉइंट पर भी क्लिक कर रहे हैं
उसका डिटेल तो आपको दिख ही रहा है। यदि आपको लग रहा है कि इस डिटेल में कुछ मिस्टेक है, तो यहाँ से भी एडिट करने का ऑप्शन दिया गया है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो एडिट करने का भी ऑप्शन आ जाएगा, और एडिट करने के बाद यहाँ से आपको सेव कर देना पड़ेगा। दूसरी बात है कि आप चाहते हैं कि इस पॉइंट का फोटो भी हम इसमें अपडेट कर दें, तो यहाँ से हम कैमरा वाला जो सिंबल है इस पर क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद यहाँ से ब्रोज का ऑप्शन आया। देखिए, आपको कई तरह से इमेज अपलोड करने का ऑप्शन दिया है। अपलोड करने के लिए भी दिया है, यदि कैमरा से फोटो लेना चाहते हैं तो कैमरा से फोटो आप ले सकते हैं, और यूआरएल से है या फोटो से है, उस तरह से आप ले सकते हैं। तो हम अभी ब्रोज फीचर से हम फोटो अपलोड करके दिखा रहे हैं आपको। यहाँ से हम इस फोटो को ले लिए, ओपन किए। अब यहाँ देखिए फोटो अपलोड हो चुका है। तो सेव जैसे ही कर देंगे तो हमारा फोटो अपडेट हो गया। अब हम इसे बंद कर देते हैं, जब कभी भी उसको खोलेंगे तो फोटो दिखेगा, और बाकी जिसमें फोटो सेट नहीं किए उसमें फोटो नहीं दिखेगा। यहाँ पर थोड़ा गौर कीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ स्टाइल बाय पंचायत, यानी स्टाइल बाय पंचायत किया हुआ है। तो यहाँ पर दो तरह का पंचायत दिख रहा है। जैसे ही जिस पंचायत में ले जा रहे हैं तो उस पंचायत का पॉइंट हाईलाइट हो रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर काउंट करके भी बता देता है। अब हम स्टाइल बाय विलेज करेंगे तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर इतना सारा विलेज है। अब इसमें बता रहा है कि इस विलेज में इतना एक्टिविटी है, इस विलेज में इतना एक्टिविटी है, ये बता रहा है। अब जैसे आपको अच्छा लगता है उस तरह से आप रखिए, जैसे जरूरत है आपको उस तरह से स्टाइल आप रख दीजिए। अब इसके बाद हम आते हैं कि यदि आपको इस लेयर को डिलीट करना, तो यहाँ पर डिलीट का भी ऑप्शन है। रीनेम दिस लेयर करना है तो रीनेम का भी ऑप्शन है। ओपन डेटा टेबल तो आपको बता ही दिए। री इम्पोर्ट एंड मर्ज, री इम्पोर्ट एंड मर्ज का मतलब हो गया कि फिर से यह डेटा जो आपको एक्सेल में कुछ अब यहाँ से ऐड किए, जोड़े, घटाए, चाहे जो कुछ किए यहाँ से, तो उसको फिर से अपडेट करना है। तो यहाँ से हम री इम्पोर्ट का ऑप्शन से हम इसको फिर से री इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो री इम्पोर्ट में भी है रिप्लेस ऑल आइटम, और यहाँ पर है अपडेट मैचिंग आइटम, यानी जो हमको पहले से उसको रहने देना है, और जो कुछ नया ऐड हुआ है वो उसको ऐड करना है। तो अपडेट मैचिंग आइटम पर क्लिक करेंगे, और हमको पूरा आइटम रिप्लेस करना है तो रिप्लेस ऑल आइटम पर क्लिक करेंगे। या ऐड मोर आइटम करना है तो यहाँ पर भी कर सकते हैं। ये सब ऑप्शन दिया हुआ है, इसको आप देख लीजिए। यह जो हम मैप बनाए तो इसका कुछ नाम देना चाहते हैं तो नाम भी यहाँ से देख सकते हैं। अभी फिलहाल यहाँ पर अनटाइटल्ड मैप दे रहा है, यानी इसका नामकरण नहीं हुआ। नामकरण करना है, इस पर क्लिक कर दिए। हम मैप का नाम दे देते हैं। हम मैप का नाम दे दिए। अब मैप के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन लिखने को कहता है, तो डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ छोड़ दीजिए। यहाँ पर हम सेव कर देते हैं। तो मैप का नाम हो गया। ये मैप जो हम बना लिए, हम चाहते हैं कि और भी लोग, जिसको जिसको हम इसका लिंक शेयर करें, वो लोग भी इस मैप को देखें। तो यहाँ पर शेयर पर क्लिक करेंगे। शेयर पर क्लिक कर दिए। यहाँ से ऊपर वाला जो ऑप्शन है एनी वन विथ दिस लिंक कैन व्यू, उस पर क्लिक कर देना है, यानी उसको ऑन कर देना है। इसके बाद यहाँ से जो एड्रेस है उसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लेने के बाद फिर हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। अब जिन किन्हीं को भी शेयर करना है, यहाँ से हम किन्हीं को शेयर कर देते हैं, सेंड कर सकते हैं। सेंड कर दिए। अब यहाँ से नया कॉलम में एंट्री कर देते हैं। अब इसमें एंट्री कर दिए व्यू ऑल इन मैप, तो ये टेबल फॉर्मेट में ले लिया। तो हमको टेबल फॉर्मेट में नहीं लेना है, तो उससे बचने के लिए आप क्या कीजिएगा कि इसको अभी फिलहाल डिलीट करते हैं। अगला सटे हुए कॉलम में कुछ भी मत लिखिएगा। अब यहाँ से पहले सटे हुए कॉलम को इस तरह से सटा दीजिए, और इस उसके बगल वाला कॉलम को थोड़ा चौड़ाई बढ़ा लीजिए, जितना में सब कुछ शो कर जाए। अब इतनी चौड़ाई हम बढ़ा लिए। अब इसमें लिखते हैं, अब इसका हम सेंटर कर दिए। इसको बोल्ड करना चाहते हैं तो बोल्ड भी कर लिए। और यहाँ पर हम लिख देते हैं, और इस फाइल के अनुसार जितने भी स्कीम है, यानी एक्टिविटी है या जो भी योजना है, सभी को हम चाहते हैं कि एक साथ, जैसे ही हम यहाँ पर व्यू ऑल इन मैप पर क्लिक करें तो सभी को एक साथ इस प्रकार से गूगल मैप में इंडिकेट कर दे, जिससे कि हम किसी भी योजनाओं की जानकारी हम आसानी से ले सकते हैं। फिर हमें रूट चार्ट बनाना हो, प्लानिंग करना हो, यदि हमको यहाँ पर विजिट करना है तो किस प्रकार से हम विजिट करेंगे, उसके लिए रूट चार्ट बनाना भी यह इससे आसान हो जाता है।
या हम योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं, तो समीक्षा करना भी हमारे लिए आसान हो जाता है। ये थे इसके फायदे। ये जो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ शेयर, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। आप क्लिक कर लिए, ये जो ऊपर वाला ऑप्शन है उसको ऑन रखना है और यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ से क्लोज कर लेते हैं। आप यहाँ से भी क्लोज कर सकते हैं, यहाँ से भी क्लोज कर सकते हैं। हम क्लोज कर लिए। अब इसको भी मिनिमाइज कर लेते हैं। अब यहाँ पर आते हैं और इस पर डबल क्लिक करते हैं। पहले से जो लिखा हुआ उसको मिटा देते हैं और यहाँ से पेस्ट करते हैं। पेस्ट कर लिए और इंटर प्रेस कर दिए। अब देखिए यहाँ पर ये बहुत बड़ा लिंक बन गया, जो कि अच्छा नहीं लग रहा है। इस लिंक को छोटा करने के लिए हम यहाँ से हाइपरलिंक का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर लिखते हैं इक्वल टू h बाई, जैसे ही करते हैं तो हाइपरलिंक का ऑप्शन आ गया। टैब प्रेस किए और यहाँ से ये लिंक है, इसे डबल कोट के अंदर होना चाहिए। यानी सबसे पहले हमें एंट्री करना पड़ता है क्या, लिंक। तो यहाँ लिंक को हम डबल कोट के अंदर रख देते हैं। फिर से कॉमा प्रेस करते हैं और डबल कोट के अंदर वो चीज लिखेंगे जो कि यहाँ पर दिखना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, तो यहाँ पर हम लिख दिए व्यू ऑल इन मैप और ब्रैकेट बंद किए, एंटर प्रेस किए। अब यहाँ से देखिए व्यू ऑल इन मैप लिखा आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। ये मैप में सभी योजनाओं को पॉइंट करके इंडिकेट कर दिया। अब हम इंडिविजुअली योजना वाइज लिंक करने के लिए जानते हैं कैसे होता है। अब यहाँ से पहले जो लिखा हुआ है इसको मिटा दिए। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसमें कॉन्केटनेट का फंक्शन लगाएंगे। इक्वल टू CON कॉन्केट। हमारे पास अभी ऑफिस 2021 है तो कॉन्केट का फंक्शन लग रहा है। यदि आपके पास ऑफिस 2007, 2010 यानी जो भी ओल्डर वर्जन वाला ऑफिस है तो उसमें कॉन्केट नेट का फंक्शन लगेगा। हम यहाँ से डबल कोट चालू करते हैं और यहाँ पर इस एड्रेस को आप कहीं पर नोट कर लीजिए। इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम डबल कोट के अंदर इसे पेस्ट करते हैं। पेस्ट कर दिए, फिर से यहाँ पर कॉमा देते हैं और कॉमा देने के बाद हम लैटिट्यूड जो है उस पर क्लिक करेंगे। उसका एड्रेस यहाँ ले लिया। अब यहाँ से फिर कॉमा देंगे और उसके बाद डबल कोट के अंदर स्पेस एक दे देते हैं। उसके बाद कॉमा देते हैं, उसके बाद इसे क्लिक कर देते हैं लॉन्गिट्यूड पर। ब्रैकेट बंद करते हैं, इंटर प्रेस करते हैं। तो देखिए अब ये लिंक बन गया जो कि बड़ा दिख रहा है। इसे भी हम हाइपरलिंक बना देते हैं। हाइपरलिंक आ गया। अब यहाँ से लास्ट में फिर एक कॉमा देते हैं और डबल कोट के अंदर व्यू इन मैप लिख करके ब्रैकेट बंद कर देते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए हम क्लिक कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए सिर्फ एक योजना यानी एक पॉइंट को यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। अब गूगल मैप हमको इस तरह से दिख रहा है, तो हम सैटेलाइट मैप को क्लिक करेंगे तो इस तरह से दिखेगा। यहाँ से चेंजिंग करना होता है जिस तरह से हमको देखना है। अब हमें बाकी सब में भी फार्मूला लगाना है, तो इसी फार्मूला को कॉपी कर लेते हैं, नीचे ड्रैग कर लेते हैं जहां तक योजना है। ड्रैग कर लिए। अब जिस पर भी हम क्लिक करेंगे उसी को यहाँ इंडिकेट करके बताएगा। इस कॉलम को अब हम सिलेक्ट करके इसमें बॉर्डर लगा देते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे बाकी सब के साथ। सेव कर लेते हैं। अब इस फाइल को हम पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेते हैं और चेक करते हैं कि ये जो लिंक दिए हैं, लिंक हमारा पीडीएफ में काम कर रहा है या नहीं। तो पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए आप अपने कीबोर्ड के F12 प्रेस कीजिए तो सेव एज का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से फाइल का कुछ जो भी नाम देना है नाम दे दीजिए और यहाँ से सेव एज टैब उसको पीडीएफ सिलेक्ट कर लीजिए। पीडीएफ सिलेक्ट कर लिए। अब यहाँ से सेव कर दीजिए। सेव हो गया। अब चलते हैं जहां सेव हुआ है वहां। अब यहाँ पर सेव हो गया। पीडीएफ को खोलते हैं, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। अब हम चेक करते हैं लिंक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। किसी पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर क्लिक किए, देखिए लिंक काम कर गया, खुल गया। अब इस लिंक को चेक करते हैं, यह लिंक भी काम कर गया। तो दोस्तों कैसा लगा यह मेरा वीडियो? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगती है और आपको 1 मिनट भी नहीं लगेंगे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने में। तो फटाफट लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।